हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ये उसका दूसरा पार्ट है। ठीक है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव का ये दूसरा पार्ट है। ठीक है, इसमें आज हम देखने वाले हैं कि जो इससे पहले हम वीडियो लेक्चर में हमने देखा है कि चुंबक क्या होता है। ठीक है, धारा, विद्युत धारा का जो चुंबकीय प्रभाव है, इसमें तो विद्युत धारा के बारे में तो हम पढ़ लिए हैं, परंतु विद्युत धारा का जो चुंबकीय प्रभाव है, तो चुंबक होता क्या है तभी तो जानेंगे चुंबकीय प्रभाव के बारे में। तो चुंबक क्या होता है, चुंबकत्व क्या होता है, चुंबक के गुण क्या होते हैं, चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं, चुंबकीय बल रेखाओं के गुण कौन कौन से होते हैं। तो ये सभी हमने बेसिक जो भी कुछ इस चैप्टर का है वो हमने इससे पहले वीडियो लेक्चर में हमने समाप्त कर दिया है। तो अगर वो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दे दिया जाएगा और वहां से आप जाकर इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है, तो आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव है क्या, इसकी खोज, इसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया। ठीक है, तो याद रखेंगे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव जो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव है इसका सॉरी, विद्युत धारा का जो चुंबकीय प्रभाव है इसका बहुत से वैज्ञानिकों ने प्रयोग किया। ठीक है, परंतु सर्वप्रथम याद रखेंगे, सर्वप्रथम मतलब सबसे पहले ऑस्टेड नामक वैज्ञानिक थे। ऑस्टेड एक नामक वैज्ञानिक है। ठीक है, इन्होंने सर्वप्रथम विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव की खोज किया। ठीक है, इन्होंने ये प्रयोग किया। ऑस्टेड एक नामक वैज्ञानिक है, इन्होंने क्या कहा, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का प्रयोग किया और इन्होंने सबसे पहले विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के बारे में बताया। ठीक है, ऐसे तो बहुत सारे वैज्ञानिकों ने बताया परंतु सबसे पहले इन्होंने बताया। ठीक है, तो इसे हम पढ़ना है कि ऑस्टेड ने अपने जो प्रयोग किया तो ऑस्टेड ने विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के बारे में क्या बताया, इसको हमको पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि जो मैक्सवेल ने इसके बाद जो महत्वपूर्ण है, मैक्सवेल ने भी नियम दिया विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव के बारे में। ठीक है, और इसके बाद उन्होंने दो नियम दिए जिसे हम क्या कहते हैं, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, ठीक है, दक्षिणावर्ती पेच का नियम, ठीक है, और मैक्सवेल का दाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। इसे भी को पढ़ना है। ठीक है, इस वीडियो में तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप धैर्य के साथ आप वीडियो में बने रहिए, आपको एक एक बात आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो ऑस्टेड नामक एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने अपने प्रयोग किया। ठीक है, तो इन्होंने अपने प्रयोग में जैसे इनको एक संभावना थी। ठीक है, ऐसे क्या, एक चालक तार लिया। ठीक है, समझिएगा, इन्होंने ऑस्टेड, ये जो वैज्ञानिक है, इन्होंने एक चालक तार लिया। ठीक है, और इस चालक तार के पास में इन्होंने एक चुंबकीय सुई लगा दिया। ठीक है, ऐसे इन्होंने चुंबकीय सुई रख दिया। ठीक है, जिसके एक कोने पर क्या होता है, नॉर्थ, एक कोने पर साउथ होता है, जिसके दो ध्रुव होते हैं चुंबक के, नॉर्थ और साउथ। इन्होंने चुंबकीय सुई लगा दी है, इसका नाम क्या है, चुंबकीय सुई। ठीक है, ये क्या है, चालक तार है। ठीक है, तो ये है चालक तार और इन्होंने चालक तार के पास में एक चुंबकीय सुई रख दिया था। ठीक है, तो इन्होंने जब इस चालक तार में धारा प्रवाहित किया, ठीक है, इन्होंने जब चालक तार में जब धारा प्रवाहित किया तो इन्होंने देखा कि ये जो चुंबकीय सुई है ना, ये अपने विक्षेपित हो रही थी, मतलब हिल रही थी। ठीक है, ऐसे 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 हिल रही थी, जैसे ये चुंबकीय सुई है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे हिल रही थी। तो इन्होंने देखा कि जैसे ही हमने धारा प्रवाहित किया ये हिलने लगा। ठीक है, तो ये आश्चर्य हुए कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, तो इन्होंने फिर से दोबारा फिर से धारा प्रवाहित किया तो फिर से देखा कि ये हिल रहा है। फिर से जब धारा प्रवाहित बंद कर दिया तो ये क्या हो रहा था, ये फिर से रुक जा रहा था। ठीक है, तो ऐसे ऐसे इन्होंने खूब प्रयोग किया, बहुत बार इन्होंने ऐसे ऐसे किया। ठीक है, तब इन्होंने एक निष्कर्ष निकाला कि जब हम विद्युत धारा किसी चालक तार में जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं ना, तो इसके चालक के चारों ओर क्या उत्पन्न होता है, चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इन्होंने क्या बताया कि जब हम किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करते हैं तो चालक तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं। ठीक है, जिसके कारण ही क्या हो रहा था, ये चुंबकीय सुई हो रहा था, ये विक्षेपित हो रहा था, मतलब हिल डोल रहा था, ऐसे ऐसे हिल रहा था। ठीक है, तो इन्होंने ये बताया। तो हम ऑस्टेड के विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव में इनका नियम लिखेंगे। तो ठीक है, चलिए हम लिख देते हैं। ठीक है,
चलिए इसको लिखते हैं। तो ऐसे आप फिगर बना के भी दिखा सकते हैं, ठीक है। खांसी हो गया थोड़ा सा, दिक्कत है, ठीक है। तो हम देखेंगे ऑस्टेड द्वारा विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, ठीक है। ऑस्टेड द्वारा विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, तो इन्होंने अपने क्या बताया, तो हम क्या लिखेंगे, ये एग्जाम में आ जाएगा कि ऑस्टेड द्वारा विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव लिखिए। तो आप क्या लिखेंगे कि यहाँ से लिखेंगे कि ऑस्टेड के अनुसार, ठीक है, लिखेंगे ऑस्टेड के अनुसार, ठीक है। जो हमने फिगर में बताया वही लिखने जा रहे हैं, उसके बाद फिर से एक बार बताएंगे, ठीक है। ऑस्टेड के अनुसार जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाते हैं, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाते हैं, ठीक है। यही इन्होंने अपने प्रयोग में बताया। तो आप क्या लिखेंगे, ऑस्टेड के अनुसार जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करते हैं, जब किसी भी चालक तार में धारा प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है, चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। जैसे क्या था, जैसे एक चालक तार था और ये चालक तार है, ठीक है, ये मान लिया हमने चालक तार है, और जब चालक तार में हमने क्या किया था, धारा प्रवाहित किया था, तो ये क्या हो रहा था, इस चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा था, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा था। तो यही यहाँ पे लिखा गया है कि ऑस्टेड के अनुसार जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करते हैं, ये चालक तार है, चालक तार में हमने धारा प्रवाहित किया तो चालक तारों के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाते हैं, चालक तारों के चारों ओर क्या हो जा रहे हैं, ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जा रहे हैं। तो इन्होंने ऑस्टेड ने अपने प्रयोग में यही बताया, बस इतना ही बताया था ऑस्टेड ने, ठीक है। उसके बाद आए बहुत से वैज्ञानिकों ने प्रयोग किया, परंतु महत्वपूर्ण एक वैज्ञानिक है जो मैक्सवेल हैं। मैक्सवेल ने विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव पर मैक्सवेल ने प्रयोग किया, ठीक है। तो उनका प्रयोग हमारे सिलेबस में भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए आप देखते हैं मैक्सवेल के, इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है। मैक्सवेल द्वारा मैक्सवेल द्वारा क्या होता है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, हम देखने वाले हैं मैक्सवेल द्वारा विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो मैक्सवेल ने क्या बताया, तो मैक्सवेल ने विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के बारे में इन्होंने सबसे पहले दो नियम दिया। इन्होंने दो नियम में मैक्सवेल ने विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को बताया है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, इन्होंने दो नियम दिया, ठीक है। तो हम लिखेंगे मैक्सवेल द्वारा विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव पर दो नियम दिए, ठीक है, दो नियम दिए, ठीक है। ऐसे लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि आपको लिखने के लिए इसलिए दिया जा रहा है, ऐसे मैं लिखवा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं पीडीएफ नहीं दे सकता, ठीक है। यहीं पे आपको समझना है और एक एक करके आपको पॉइंट नोट करना है, ठीक है। हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि यूपी बोर्ड में जितना लिखेंगे अच्छे से उतना ही अच्छा मार्क्स मिलेगा, ये यूपी बोर्ड हो या कोई भी बोर्ड हो, ठीक है, कोई भी बोर्ड हो, वहाँ पर जितना अच्छे से लिखेंगे उतने ही अच्छे से मार्क्स मिलेगा, और जितना ज़्यादा लिखेंगे, ठीक है, उतना ही अच्छा मार्क्स मिलेगा, ठीक है। इसीलिए मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। तो आप क्या लिखें, मैक्सवेल द्वारा विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर दो नियम दिया है। तो ये दोनों नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक एक करके कभी भी एग्जाम में आपको 3 या 5 नंबर में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे। तो पहला इन्होंने दिया, पहला याद रखेंगे,
ठीक है, पहला याद रखेंगे मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेच का नियम। ठीक है, इन्होंने ये नियम दिया था, मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेच का नियम। इन्होंने दक्षिणावर्ती पेच के नियम दिया है। ठीक है, और इन्होंने पेच पेच तो आप जानते हैं स्क्रू, ठीक है, जो स्क्रू हम कसते हैं ना, नट की तरह होता है, वो जो स्क्रू होता है, ठीक है, जो इस प्रकार का होता है। ठीक है, मैं यहाँ पे बता दूं, ठीक है, इस प्रकार का एक स्क्रू होता है। ये फिगर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। ठीक है, ठीक है, इस प्रकार का एक स्क्रू होता है। ठीक है, ये स्क्रू है। ठीक है, तो इन्होंने मैक्सवेल के दक्षिणावर्ती पेच के नियम में इन्होंने बताया, तो पेच हम देख लिए, पेच ये है। ठीक है, तो इन्होंने अपने नियमों में बताया कि मान लेते हैं ये पेच है। ठीक है, तो पेच को, ठीक है, पेच को जब हम घुमाते हैं, ठीक है, तो पेच की घुमाने की दिशा, ठीक है, पेच की घुमाने की दिशा क्या, बल की दिशा को प्रदर्शित करता है। पेच को घुमाने की दिशा बल की दिशा को प्रदर्शित करता है। और पेच की गति की दिशा याद रखेंगे, पेच की जो गति की दिशा है, ठीक है, जो अंदर गति करते हुए जैसे घुमाएंगे तो गति करते हुए नीचे जाएगी। ठीक है, पेच कसाया जाएगा, ठीक है, कसा जाएगा, तो ये गति करते हुए जा रहे हैं ना, तो पेच की गति की दिशा याद रखेंगे धारा की दिशा को प्रदर्शित करता है। ठीक है, इन्होंने मैक्सवेल ने दक्षिणावर्ती पेच के नियमों में बताया कि यदि किसी पेच को घुमाया जाए, ठीक है, घुमाया जाए तो पेच की घुमाने की दिशा बल की दिशा को प्रदर्शित करता है, तथा पेच की गति की दिशा विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करता है, या धारा भी कह सकते हैं, या विद्युत धारा कहिए। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट या करंट कहिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे, आपको लिखना क्या है, ऐसे ही शब्द से लिखेंगे, मैक्सवेल के दक्षिणावर्ती पेच के नियमों के अनुसार, ठीक है, यदि दक्षिणावर्ती पेच को, ठीक है, इस प्रकार घुमाया जाए कि घुमाने की दिशा बल की दिशा को प्रदर्शित करे, ठीक है, और पेच की गति की दिशा विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करे, ये बस इतना ही लिख देना है। ठीक है, बस इतना ही लिखना है कि गति की दिशा विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करे और घुमाने की दिशा बल की दिशा को प्रदर्शित करे। ठीक है, एक बार और मैं बता दूं, आपको लिखना क्या है, मैक्सवेल के दक्षिणावर्ती पेच के नियमों के अनुसार किसी पेच को इस प्रकार घुमाया जाए कि घुमाने की दिशा बल की दिशा को प्रदर्शित करे और पेच की गति की दिशा विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करे, तो इसे हम क्या कहते हैं, मैक्सवेल के दक्षिणावर्ती पेच का नियम कहते हैं। ठीक है, तो इसे आप लिख लेंगे। ठीक है, चलिए मैं लिखवा देता हूँ। ठीक है, और ये फिगर भी आप लिखने के बाद इस फिगर को आप बनाना है। ठीक है, तो बना लीजिएगा। चलिए मैं लिखवा देता हूँ, तो आप क्या लिखेंगे, ठीक है, लिखेंगे मैक्सवेल के दक्षिणावर्ती पेच के नियमों के अनुसार, तो मैं लिख दे रहा हूं, इस नियम के अनुसार। ठीक है, इस नियम के अनुसार मतलब मैक्सवेल के दक्षिणावर्ती पेच के नियमों के अनुसार किसी पेच को इस प्रकार घुमाया जाए कि किसी भी पेच को इस प्रकार घुमाया जाए कि पेच की दिशा घुमाया जाए कि घुमाने की दिशा बल की दिशा को प्रदर्शित करे, बल कहिए या विद्युत क्षेत्र कहिए। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करें या बल की दिशा को प्रदर्शित करें, बल की दिशा को प्रदर्शित करें, या लिख सकते हैं नहीं, या नहीं, और पेच की गति की दिशा विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करे।
करे। ठीक है, यही है आपका मैक्सवेल के दक्षिणावर्ती पेच का नियम। क्या कहा जा रहा है कि इस नियमों के अनुसार, मतलब मैक्सवेल के दक्षिणावर्ती पेच के नियमों के अनुसार किसी पेच को इस प्रकार घुमाया जाए, कोई भी पेच है उसको इस प्रकार घुमाया जाए कि घुमाने की दिशा बल की दिशा को प्रदर्शित करे तथा पेच की गति की दिशा विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करे। ठीक है, मतलब यहाँ पे कहा जा रहा है पेच को इस प्रकार घुमाया जाए कि घुमाने की दिशा, याद रखेंगे, घुमाने की दिशा किसको, बल की दिशा को प्रदर्शित करे, बल की दिशा को प्रदर्शित करे। और पेच की गति की दिशा, गति की दिशा किसकी, पेच की गति की जो दिशा है वो किसकी, विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करे, विद्युत धारा दिशा को प्रदर्शित करे। तो इसे याद रखेंगे, मतलब किसी पेच को घुमाया जाए तो इस प्रकार घुमाया जाए कि घुमाने की दिशा बल की दिशा को प्रदर्शित करे और पेच की गति की दिशा विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करे, तो उसे हम क्या कहेंगे, मैक्सवेल के दक्षिणावर्ती पेच का नियम कहेंगे। ठीक है, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया मैक्सवेल के प्रथम नियम हो गया, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव का ये प्रथम हो गया। ठीक है, अब हम दूसरा देखेंगे कि इन्होंने दूसरा, मैक्सवेल ने बताया कि मैक्सवेल ने दूसरा नियम दिया, मैक्सवेल के दाएं हाथ का नियम। ठीक है, दाएं हाथ का नियम या आप कह सकते हैं दाएं हाथ के हथेली का नियम। ठीक है, तो चलिए इसको मिटका रहा हूं। मैक्सवेल के दूसरा है मैक्सवेल के नियम। ठीक है, मैक्सवेल के दाएं हाथ का नियम। ठीक है, तो हम देखने वाले हैं मैक्सवेल के दाएं हाथ के नियम। तो मैं बता दूं आपसे, मैक्सवेल के दाएं हाथ में क्या बताया गया था, मैक्सवेल ने बताया था अपने दाएं हाथ के नियम में कि मैक्सवेल के दाएं हाथ के नियमों के अनुसार इन्होंने बताया कि दाएं हाथ से किसी चालक तार को, मान लीजिए ये चालक तार है, किसी चालक तार को इस प्रकार पकड़ा जाए। ठीक है, किसी चालक तार को इस प्रकार पकड़ा जाए कि जो अंगूठा है ना, ऊपर वाला जो अंगूठा है ये धारा की दिशा को प्रदर्शित करे और अंगुलियां हैं ये बल की दिशा को प्रदर्शित करे। ठीक है, इन्होंने यही बताया था। एक बार और बता रहा हूं, किसी मैक्सवेल के दक्षिणावर्ती, मैक्सवेल के दाएं हाथ के नियमों के अनुसार बताया गया था कि यदि किसी चालक तार को दाएं हाथ से इस प्रकार पकड़े कि जो अंगूठा है, अंगूठा धारा की दिशा को प्रदर्शित करे और जो अंगुलियां हैं, ये जो फिंगर हैं, अंगुलियां हैं, ये बल की दिशा को प्रदर्शित करे, या आप कह सकते हैं विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करे। ठीक है, यही इन्होंने दिया था नियम। मैं यहाँ पर समझा दूँ। ठीक है, ऐसे मान लेते हैं एक चालक तार है। ठीक है, समझिए फिगर के माध्यम से, मान लेते हैं ये एक चालक तार है। ठीक है, आइए क्या है, अंगुलियां हैं। ठीक है, थोड़ा बड़ा हो गया ना। ठीक है, ये मान लेते हैं एक चालक तार है, ये क्या है, ये अंगुलियां हैं। ठीक है, ये अंगुलियां हैं। ठीक है, और ये क्या है आपका अंगूठा है। ठीक है, ये मान लेते हैं ये क्या है, अंगूठा, ये है अंगुलियां। ठीक है, और ये क्या है, चालक तार। ठीक है, तो इन्होंने बताया था, मैक्सवेल के दाएं हाथ के नियम में बताया गया था कि किसी चालक तार को दाएं हाथ से इस प्रकार पकड़ा जाए कि जो अंगूठा है ना, जो अंगूठा, वो याद रखेंगे, अंगूठा धारा की दिशा को प्रदर्शित करे और जो अंगुलियां हैं, अंगुलियां याद रखेंगे बल की दिशा को प्रदर्शित करे। ठीक है, वही है मैक्सवेल के दाएं हाथ का नियम। ठीक है, एक और समझिए। ठीक है, फिगर के माध्यम से, किसी चालक तार को, ठीक है, आप ऐसे लिखेंगे, बोर्ड एग्जाम में कभी ऐसे लिखेंगे कि मैक्सवेल के दाएं हाथ के नियमों के अनुसार किसी चालक तार को दाएं हाथ से, ये दायां हाथ है ना, ठीक है, दाएं हाथ, ठीक है, दाएं हाथ है, तो हम लिखेंगे मैक्सवेल के दाएं हाथ के नियमों के अनुसार किसी चालक तार को दाएं हाथ से इस प्रकार पकड़ा जाए कि अंगूठा धारा की दिशा को प्रदर्शित करे तथा अंगुलियां बल की दिशा को प्रदर्शित करे। ठीक है, वही मैक्सवेल के दाएं हाथ का नियम है। ठीक है, तो आप इतना ही लिखेंगे। सबसे पहले बोलना है किसी चालक तार, ठीक है, दूसरे नंबर में दाएं हाथ, तीसरे नंबर में अंगूठा और चौथे नंबर में अंगुलियां। ठीक है, तो क्या कहेंगे, मैक्सवेल के दाएं हाथ के नियमों के अनुसार किसी
किसी चालक तार को, पहला तो यह है, किसी चालक तार को दाएं हाथ से इस प्रकार पकड़े कि अंगूठा धारा की दिशा को प्रदर्शित करे तथा अंगुलियां बल की दिशा को प्रदर्शित करे। ठीक है, यही इन्होंने बताया था। ठीक है, तो हम चलिए इसको लिख देते हैं, ये फिगर आप बना लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मैं अब लिख देता हूं इसको। ठीक है, मैं आपसे लिखने से पहले आपको अगर समझ में आ रहा है, ठीक है, तो आप चैनल को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सॉरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि मैं अभी शुरुआती वीडियो बना रहा हूँ तो थोड़ा आपको सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, और मुझे मतलब अभी समझ में नहीं आता है कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, क्योंकि यूट्यूब अभी उतना आदमी के मतलब उतने लोगों के पास नहीं भेज पा रहा है। ठीक है, वीडियो। ठीक है, अभी शुरुआती है तो, परंतु आप हमें कमेंट्स में कभी भी आपके पास वीडियो पहुंचे, आप कभी भी देखें तो आप हमें कमेंट्स में बताएं कि हाँ आपको समझ में आया है कि नहीं। अगर जहाँ पर नहीं आया है उसे भी बताएं कि यहाँ पर समझ में नहीं आया है, मैं ज़रूर कोशिश करूँगा आपको बताने के लिए। ठीक है, तो चलिए इसको लिख देते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, मैक्सवेल के दाएँ हाथ के नियमों के अनुसार। ठीक है, तो हम लिखेंगे इस नियम के अनुसार, ठीक है, इस नियम के अनुसार हम क्या लिखेंगे, किसी चालक तार को दाएं हाथ से, ठीक है, जो आपको समझाया गया वही लिखा जा रहा है। पहले बोलना है चालक तार को दाएं हाथ से इस प्रकार पकड़े कि जो अंगूठा होता है वो किसकी दिशा को प्रदर्शित करता है, अंगूठा धारा की दिशा को प्रदर्शित करे तथा अंगुलियां बल कहिए या विद्युत क्षेत्र कहिए, क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करे। ठीक है, तो यही आपका बोलना है। क्या कहा जा रहा है, मैक्सवेल के दाएं हाथ के नियमों के अनुसार, तो हम क्या लिखे हैं, इस नियमों के अनुसार किसी चालक तार को दाएं हाथ से इस प्रकार पकड़े कि जो अंगूठा है वो धारा की दिशा को प्रदर्शित करे और जो अंगुलियां हैं वो बल या हम कह सकते हैं विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करे। यही आपके मैक्सवेल का दाएं हाथ के नियम है। ठीक है, एक बार और मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं बार यह पर आपको इसलिए समझाता हूँ, इसलिए वीडियो लंबा हो जाता है। ठीक है, मैं बार बार इसलिए आपको समझाता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि आपको 90% यहीं पे क्लियर हो जाए। ठीक है, मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ यार, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जो भी पढ़ना है, ठीक है, एक सीक्वेंस में पढ़ें आप लोग। वीडियो को जो प्लेलिस्ट बना दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा प्लेलिस्ट का, क्लास 10th के फिजिक्स का, वो एक एक करके शुरू से आप पढ़ सकते हैं। 15 या 16 वीडियो होंगे टोटल अभी तक के। ठीक है, आप टोटल मान लीजिए 20 है, अगर एक दिन में एक वीडियो देखते हैं तो 20 दिन में पूरे अपने फिजिक्स को एकदम अच्छे से समाप्त कर सकते हैं। एक एक टॉपिक आपको समझ में आएगा। ठीक है, फिगर के माध्यम से हर एक डिफिनीशन को समझाया गया है। ठीक है, तो ऐसे इसको भी, ठीक है, मान लीजिए कोई चालक तार है। ठीक है, आपको बताया गया था कि चालक तार है, ये अंगुलियां हैं। ठीक है, ये अंगुलियां हैं, ये क्या है, अंगूठा है। ठीक है, तो हमने कहा था कि किसी चालक तार को दाएं हाथ से इस प्रकार पकड़े कि जो अंगूठा है वो अंगूठा किसके, अंगूठा धारा की दिशा को प्रदर्शित करें और जो अंगुलियां हैं वो बल कह दीजिए या विद्युत क्षेत्र, बल की दिशा को, या इसे ही हम कह सकते हैं विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करें। ठीक है, जहां पर बल कह रहे हैं वहां पर विद्युत क्षेत्र भी आप कह सकते हैं। इस बात को भी याद रखेंगे। तो क्या कहा जा रहा है, किसी चालक तार को इस दाएं हाथ से इस प्रकार पकड़े कि जो अंगूठा है वो धारा की दिशा को प्रदर्शित करे तथा अंगुलियां बल की दिशा को प्रदर्शित करे या विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करे। ठीक है, यही है आपके मैक्सवेल के
जो है दाएं हाथ के नियम, ठीक है। तो ये इन्होंने दो नियम दिए थे, दोनों नियम हमने देख लिया, और एक अंतिम में बस यही पढ़ाऊंगा, ठीक है, अंतिम, इसके बाद वीडियो को एंड किया जाएगा। परंतु ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दो इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एक और है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, ठीक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसे आप समझने की कोशिश कीजिएगा और पूरा फोकस यहीं पर होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए आप देखते हैं फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए मिटा दे रहा हूँ, आप सबमिट कर रहे हैं, ठीक है। अंतिम में हम देखेंगे अरे यार एक खांसी तो बहुत ज्यादा दिक्कत कर दिया है, ठीक है। तो ये हो गया आपका फ्लेमिंग का लाइनिंग, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, ठीक है। तो हम देखने वाले हैं फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, ठीक है। ये आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। इस कंसेप्ट को हमेशा याद रखेंगे। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियमों को मैं फ्लेप्स को समझाऊंगा, ठीक है। देखिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियमों में बताया गया था, पहले तो आप ये तीन अंगुलियां, ये जो तीन अंगुलियां, ये अंगूठा है, ये जो इसको तर्जनी कहते हैं, ऐसे हम माध्यिका कहते हैं, ठीक है। इस बात को याद रखेंगे, ठीक है। कभी भी ये तीन अंगुलियां हैं, इसे याद रखेंगे अंगूठा कहेंगे, ठीक है, अंगूठा कहते हैं इसे। इसको याद रखेंगे तर्जनी, ठीक है, ऐसे माध्यिका, ठीक है। जैसे यहाँ पे फिगर में बता दे रहा हूँ, ठीक है। ऐसे मान लीजिएगा, ये है अंगूठा और एक ये है, ठीक है। तो ये जो है इसे अंगूठा कहेंगे, ठीक है, इसे तर्जनी, ठीक है, तर्जनी कहेंगे, ठीक है। और इसे हम कहेंगे माध्यिका, ठीक है। मतलब अंगूठा ये है, ठीक है, और तर्जनी ये पहली जो उंगली है, ये इसे हम क्या कहेंगे, दूसरी उंगली है, ये तर्जनी कहेंगे। और जो बीच वाली उंगली है, इसे हम क्या कहेंगे, माध्यिका कहेंगे, जो ये बीच वाली फिंगर है, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, देखिए इसे अंगूठा, इसे तर्जनी, इसे माध्यिका। तो इन्होंने बताया फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में बताया गया है कि अंगूठा, तर्जनी तथा माध्यिका को इस प्रकार लंबवत फैलाया जाए, किस प्रकार लंबवत फैलाया जाए, याद रखेंगे, ठीक है। इस प्रकार लंबवत फैलाया जाए कि जो अंगूठा है, ठीक है, अंगूठा याद रखेंगे, अंगूठा बल की दिशा को प्रदर्शित करे, जो तर्जनी है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करे, ठीक है, ये क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करे। और ये क्या है, ये धारा की दिशा को प्रदर्शित करे, ठीक है। यहाँ पे समझिए ये क्या कहा जा रहा है, ये अंगूठा है, ये क्या है, तर्जनी है, ये माध्यिका है, ये इसको हम क्या है, बाएं हाथ के नियम, ठीक है। तो बाएं हाथ में, बाएं हाथ को हम बाएं हाथ ले लेंगे, ठीक है। बाएं हाथ के अंगूठा, तर्जनी तथा ये क्या है, माध्यिका है, अंगूठा, तर्जनी और माध्यिका को इस प्रकार फैलाएं, देखिए ये इस प्रकार फैलाएं, ठीक है, कि ये परस्पर लंबवत है, एक दूसरे पर परस्पर लंबवत है, ये इस पर लंबवत है, ये इस पर लंबवत है, ठीक है, ये परस्पर एक पास लंबवत है। तो ये कह रहा है कि मैक्सवेल के दक्षिणावर्ती, मैक्सवेल के बाएं हाथ के नियमों के अनुसार अंगूठा, तर्जनी तथा माध्यिका को इस प्रकार लंबवत फैलाया जाए, इस प्रकार फैलाएं कि ये एक दूसरे को लंबवत हो। तो अंगूठा याद रखेंगे बल की दिशा को प्रदर्शित करे, तर्जनी क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करे और माध्यिका धारा की दिशा को प्रदर्शित करे, ठीक है। एक तो यही है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। एक बार और बताता हूं कि देखिए ये तीन नियम आपको मालूम हुई होगा, ये क्या है, अंगूठा है, ये क्या है, तर्जनी है, ये माध्यिका है। इतने बार बोला जा रहा है, आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। ये क्या है, अंगूठा, ये तर्जनी, ये माध्यिका है। तो कहा जा रहा है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियमों के अनुसार अंगूठा, तर्जनी तथा माध्यिका को इस प्रकार लंबवत फैलाएं कि अंगूठा बल की दिशा को प्रदर्शित करे और तर्जनी विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करे और माध्यिका जो बीच वाली अंगुली है वो धारा की दिशा को प्रदर्शित करे। यही है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, ठीक है। तो ये ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। ऐसे ऊपर अंगूठा है, बीच वाला तर्जनी है और
याद रखेंगे ये क्या है, माध्यिका है, ठीक है। ये बीच वाला जो ये बीच की उंगली है ये माध्यिका है, ठीक है। ऐसे ना समझिएगा कि बीच में है तो ये तर्जनी वाला, तर्जनी ये है, ठीक है, और बीच वाला माध्यिका ये है, ठीक है। तो याद रखेंगे, तो अंगूठा बल की दिशा को, तर्जनी है क्षेत्र की दिशा को, और माध्यिका है वो धारा की दिशा को प्रदर्शित करे, ठीक है। तो चलिए मैं इसको लिखवा देता हूँ, ठीक है। तो लिखवाएंगे, ये लिखेंगे कि इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, ठीक है, इस नियम के अनुसार बाएं हाथ के अंगूठा, तर्जनी तथा माध्यिका, ठीक है, अंगूठा, तर्जनी और माध्यिका को, ठीक है, इस प्रकार फैलाए कि यह एक दूसरे पर परस्पर लंबवत हो तो जो अंगूठा है, अंगूठा याद रखेंगे, अंगूठा बल की दिशा को प्रदर्शित करे, तर्जनी याद रखेंगे, तर्जनी क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करे, क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करे, ये बल यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ठीक है, क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करे तथा माध्यिका, ठीक है, तथा माध्यिका धारा की दिशा को प्रदर्शित करे। ठीक है, यही आपको लिखना है, ठीक है। एक बार और बता रहा हूँ, देखिए ये फिगर के माध्यम से ही आप समझने की कोशिश कीजिए। इतना तो आपको लग रहा होगा बहुत बड़ा है, परंतु यही इसमें यही कहा जा रहा है कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियमों के अनुसार बाएं हाथ के अंगूठा, तर्जनी तथा माध्यिका को इस प्रकार फैलाएं कि ये एक दूसरे के परस्पर लंबवत हो, एक दूसरे पर परस्पर क्या हो, लंबवत है। मतलब इसके देखा जाए तो ये दोनों आपस में लंबवत है, इन दोनों को देखा जाए तो ये लंबवत है, इन दोनों को देखा जाए तो ये लंबवत है, मतलब ये तीनों क्या हो, परस्पर लंबवत हो। तो यही कहा जा रहा है कि इस नियमों के अनुसार बाएं हाथ के अंगूठा, तर्जनी तथा माध्यिका को इस प्रकार फैलाएं कि ये एक दूसरे पर परस्पर लंबवत हो। तो अंगूठा बल की दिशा को प्रदर्शित करे, तर्जनी क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करे और माध्यिका धारा की दिशा को प्रदर्शित करे, ठीक है। तो यही लिखवाया गया है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो आगे हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तो हम अगले जो भी है थोड़ा बहुत वो जो बचा हुआ है उसको हम देखेंगे, परिनालिका क्या होता है, ठीक है। तो अगला इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है, ठीक है। ये जो वीडियो है, जो भी लोग थोड़ा सा जो सब्र करके देखे होंगे, ठीक है, तो उनको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, बहुत मेहनत करके आपको पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो सपोर्ट कीजिए, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।